तो हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर वो सिस्टम डिपेंडेंट है तो फिर वो हमारे को ग्रोथ देगा, लोग आएंगे जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी ग्रो होती रहेगी। तो तभी होगी जब ओनर को ये समझ, उसको अपना काम समझ आ जाए। ओनर का काम सेल करना नहीं है, ओनर का काम सिस्टम्स बनाना है। ये पॉइंट क्या मैं समझा पा रहा हूँ सुरभि जी? डर से मेक सेंस। ठीक है। अब ये देखिए थ्री स्टेप ब्लूप्रिंट है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस के लिए। यहाँ पर मैं अभी हम सेल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें रियलिटी को डायग्नोस करना है कि हमारी जो बिजनेस की सेल्स की बात कर रहे हैं तो करंट सिचुएशन क्या है, उसका एक एमआरआई स्कैन करना, अच्छी है बुरी है जैसे भी है उसका एक स्कैन करना, एक्चुअल करना। जैसे एक मरीज होता है, वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो दवाई देने से पहले उसका एक स्कैन होता है, थॉरो टेस्ट होता है। तो ऐसा ही कोई, मैं बहुत टफ सा आपको नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है। एक स्कैन हमारे को अपने सेल्स प्रोसेस का करना है। उसके बाद जब वो स्कैन हो जाएगा फिर हमारे को उसका इलाज ढूंढना है। और जब हमने पता चल गया कि ये दवाई हमारी है इस इलाज के लिए, तो फिर वो हमने कैसे कैसे कंज्यूम करनी है, वो है फ्यूल द इंजन। ये 3 बेसिक स्टेप अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाता हूं। तो पहली जो डायग्नोस रियलिटी, आप कोई भी एक क्वेश्चन अपने कंपनी के बारे में, आपके मान लीजिए 5 सेल्स पर्सन है, उनसे आप वो सेम क्वेश्चन पूछिए। मानिए तीर जी कोई क्वालिटी का नाम बताएं अपने फैब्रिक का जो अभी आप वाटर जेट पे बना रहे हैं। सैंडी साटिन। सैंडी साट, ठीक है। तो आप, बड़े सारे लोग अब जो मैं कह रहा हूं वो ऐसा करते हैं, वो एक फेक कस्टमर बन के अपनी कंपनी में कॉल करते हैं और वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सैंडी साटन का मुझे वॉश केयर बताएं, या कोई भी एक क्वेश्चन, या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताएं, या उसका रीड पिक बताएं, या उसका क्या कहते हैं काउंट बताएं। तो आप देखेंगे मोस्टली अगर हमारा कोई प्रोसेस नहीं है तो 5 अगर सेल्स पर्सन है तो 5 अलग अलग जवाब आ रहे होंगे। तो अगर 5 अलग अलग जवाब आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है, इसका मतलब हम पीपल डिपेंडेंट है। तो ये तो एक सिर्फ टेस्ट हो गया। क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक ये जरूर देखें कि सेल्स पर्सन उसका आंसर क्या दे रहा है। आप इसको ये मत दिखाएं कि मैं मालिक बोल रहा हूं, आप एक कस्टमर ही बने और चेक करें कि आपका सेल्स पर्सन आपको कैसे हैंडल करता है, एक नॉर्मल कस्टमर को कैसे हैंडल करता है, उसको क्या जवाब देता है। दूसरा, इस टेस्ट करने के बाद आप अपने सेल्स पर्सन के साथ बैठें, यू हैव टू बी देयर ऑन द ग्राउंड जीरो, और देखें कि आपके जो कस्टमर्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे आपसे जवाब कर मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या खुद वॉक इन होके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, जहां जहां भी वो पूछ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप मैप करिए। ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चंस ही हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं होते। और मोस्ट ऑफ द टाइम 3 से 4 मेजर ऑब्जेक्शंस होते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते बैठ के आप सारे क्वेश्चंस को एक मैप कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आंसर्स अभी नहीं कह रहा, पहले सारे क्वेश्चंस जॉट डाउन करना। क्या मैं इस बात को समझा पा रहा हूँ तीर जी? यस यस, ये फिजिबल है क्वेश्चंस को लिखना? या आजकल टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन की रिकॉर्डिंग हो सकती है, ताकि ताकि कोई गूगल मीट किसी से कर रहे हैं तो उस चीज की रिकॉर्डिंग हो सकती है, ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि लोग पूछ क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो किस प्रकार के उनके क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के उनके डाउट्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनकी किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। अभी जैसे आपने ही एक प्रॉब्लम बताई एयर जेट और वाटर जेट की, तो ये एक प्रॉब्लम है।
और उनको किस प्रकार के रिजल्ट चाहिए। इसे कहते हैं PMQR, प्रॉब्लम, मिसकंसेप्शन, क्वेश्चन, रिजल्ट। ये चारों चीजों को जब हम मैप कर लेंगे कि लोगों की ये फलानी 5 प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके क्वेश्चंस हैं, ये मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शन हो सकता है, अरे यार वाटर जेट का माल है ना हल्का होता है, एयर जेट का जब सुपीरियर होता है, ये एक मिसकंसेप्शन हो सकती है। तीर्थ जी, जिसको Yes. ज्यादा नॉलेज नहीं है लूम्स के बारे में, उसकी ये मिसकंसेप्शन हो सकती है। किसी भी प्रकार की मिसकंसेप्शन हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये जो, यही इनके आपने स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स बनाने हैं। ये जो मिसकंसेप्शन अभी आप खुद बोल रहे हैं जो है, इसके आपने बैठ के स्टैंडर्डाइज्ड आंसर बनाने हैं, वो आंसर लिख लेने हैं, चाहे किसी गूगल शीट में, चाहे किसी पेपर पे, और अपने सेल्स पर्सन को वो आंसर देने हैं कि सब यही आंसर बोलेंगे। कोई ए, कोई दूसरा बी, कोई सी नहीं बोलेगा, जो आंसर बना दिया वही बोलेंगे। और टाइम टू टाइम अगर वो चीजें इवॉल्व होती हैं तो हम अपने आंसर्स को भी इवॉल्व करेंगे। यही तरीका है बड़ी कंपनीज के काम करने का। आंसर सबके सेम होते हैं। पहले हमने सारे क्वेश्चंस, सारे जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको हमने लिख लिया, डायग्नोस कर लिया कि लोग यार ये पूछ रहे हैं, उनको कंफ्यूजन है एयर जेट में, वाटर जेट में। वाटर जेट की क्या, जैसे अभी आपने बताया 300 मीटर प्रतिदिन की उसकी कैपेसिटी है, तो ये बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन, जैसे मेरा भी आपसे क्वेश्चन था कि सर उसकी प्रोडक्शन लिमिट क्या है, जैसे थ्रोपुट कहते हैं कि एक दिन की उसकी क्या कैपेसिटी है। बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन आपने लिखना है और उसका एक स्टैंडर्डाइज आंसर बनाना है। अगर आपका आपका कस्टमर अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में बनाना है, हिंदी का हिंदी में, गुजराती का है गुजराती में, और वो सारे सेल्स पर्सन वही आंसर बोलेंगे। सुरभि जी, क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको ये पॉइंट? Yes. ओके, दिस इज द वे। कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ कपड़ा व्यापार नहीं, यही सारे जो भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं, ग्रो कर रहे हैं, यही ओनर का काम है। ओनर का काम लोगों को डायरेक्टली माल बेचना नहीं है। उनकी एक महीना वो खड़ा होता है शॉप फ्लोर पे, वो देखता है कि क्वेश्चन क्या, क्या मेरे कस्टमर पूछ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोल रहे हैं, उनको क्या रिजल्ट चाहिए, और फिर उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करता है, अपने फिर क्वेश्चंस बनाता है और लोगों को बताता है, अपने एम्प्लॉइज को, कि दिस इज द वे यू हैव टू आंसर देम। और आज सोशल मीडिया के टाइम पे यही उसका कंटेंट बन जाता है। तीर्थ जी, तो ये कंटेंट बनाया जा सकता है कि एयर जेट वर्सेस वाटर जेट, विच इज बेटर, Yes. है ना? तो आप सोचिए कि वो कितना वायरल होगा। जो आपका प्रोबेबल कस्टमर है, जब वो ये देखेगा कि तीर्थ ने एक ऐसे कंटेंट बनाया जो मेरा भी क्वेश्चन है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि वो आपको कॉल करेगा, धंधा देगा, क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा कि ही नोज, तीर्थ नोज हिज गेम, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये जो मैपिंग, ऑब्जेक्शन मैपिंग है, ये सिर्फ सेल्स एम्प्लॉइज के लिए तो काम करता ही करता है, हमारे को कंटेंट बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम लोगों की ही बात उनको, उनके ही डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। और जो हमारे डाउट्स क्लियर करता है, हम उसी के पास सेल्स, उसी के पास जाते हैं हम, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए। Hmm. ओके, ऑब्जेक्शन मैप यहां तक क्लियर है? ये मैंने आपको जैसे बता दिया कि फिर हम बिल्ड द प्लेबुक, मतलब हमने, ओनर ने खुद बैठ के उस सबके, उस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्रिएट करें, स्क्रिप्ट्स बनाई कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। आपके कंपनी की इंट्रोडक्शन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सेल्स पर्सन ए कुछ और बोल रहा है कि हम तो भाई 3 महीने से हैं, बी बोल रहा है हम 1 साल से हैं, सी बोल रहा है कि हमारे पास वाटर जेट लूम्स हैं, डी बोल रहा है नहीं 2 एयर जेट भी हैं। नहीं, वो इनकंसिस्टेंसी दिखाती है कि प्रोफेशनल नहीं है सामने वाला, डाउट क्रिएट करेगी जो हमारा कस्टमर है। कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा आंसर कि हम फल सिंस 10 years वी आर इनटू द बिजनेस, वी हैव 30 वाटर जेट मशीन्स, हमारी हर रोज की ये कैपेसिटी है, हमारे क्रेडिट टर्म्स ये हैं, हमारी डिस्काउंट पॉलिसी ये है, हम एक्सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, क्या हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग है, किस किस प्रकार के यान यूज करते हैं, उनके जीएसएम काउंट, रेट पे,
ये सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वही कल को हमारा कंटेंट बनेगा सोशल मीडिया के लिए। ओके, तो उसके बाद फिर है, देखिए एक साइंस है फॉलो अप की। फॉलो अप समझते हैं तीर्थ जी, व्हाट इज फॉलो अप? जो काम हमने दिया है वो हाँ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। फॉलो अप का मतलब ये है कि लीड को फॉलो, मतलब किसी ने आपको लीड दी, आपने उसका वो आंसर कर दिया कि मैं वाटर जेट, किसी ने पूछा ये माल पर्टिकुलर पॉलिस्टर की क्वालिटी 10,000 मीटर आप कितने टाइम में दे सकते हैं, आपने उसका आंसर कर दिया। लेकिन अब अगर आपने उसको दोबारा टच नहीं करा तो चांसेस हैं कि वो किसी और के पास चला जाएगा। सो डेटा ये कहता है कि 5 बार तक तो फॉलो अप करना पड़ता है। अब फॉलो अप के भी एक अलग अलग तरीके हैं, वो हम किसी और प्रेजेंटेशन में करेंगे कि क्या पीछे पड़ जाना तरीका है, इनडायरेक्टली कैसे फॉलो अप करना है, वो भी फिर एक डिटेल साइंस है। लेकिन फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, सेल्स फॉलो अप्स में छुपी हुई है। देखिए कोई भी आज के टाइम में खाली नहीं बैठा, हर कोई बिजी है, लास्ट मोमेंट पे ही सबके काम हो रहे हैं। तो जो उस टाइम उनकी आंखों के सामने आ गया, तीर्थ जी मान लीजिए सिर्फ जैसे ऑटोजेट जो मशीन्स हैं वो तो बड़े सारे और लोगों के पास भी होगी, आप खुद ही कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है। अब किसी ने आपसे नॉलेज तो ले ली कि वाटर जेट वर्सेस एयर जेट क्या है, लेकिन जब ऑर्डर देने का टाइम आया तो उस टाइम मिस्टर एक्स या वाई उसके सामने आ गया, ऑफर लेके आ गया, सैंपल दे दिया। तो चांसेस ये है कि नॉलेज तो आपसे ले ली लेकिन ऑर्डर चला जाएगा वो एक्स वाई को। इसका मतलब यह है कि जब मैंने नॉलेज दी तो मुझे अब उसके सराउंडिंग में रहना है, ताकि जब ऑर्डर देने का टाइम आए तो आई शुड बी द फर्स्ट वन हु कैन गेट दैट ऑर्डर। एम आई मेकिंग सेंस? यस। ओके, इसे मैं फॉलो अप कह रहा हूं। खाली क्वेश्चन पूछा इसका रेट क्या है, रेट बता दिया, चुप हो गए, उसके बाद नहीं, सेल्स नहीं आएगी। क्लाइंट के टच में रहना पड़ेगा, ताकि जब क्लाइंट का क्लिक हो जाए दिमाग में कि अब मेरे को ऑर्डर देना है, तो मेरा चेहरा सबसे पहला दिखना चाहिए। अच्छा, अब यहां तक तो हमारी हो गई स्क्रिप्ट्स की बात, कि हमने सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, क्या क्या मेरा क्लाइंट पूछ सकता है, उसके मैंने स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स बना लिए। फिर मैंने फॉलोअप्स, फॉलोअप का भी पूरा मैंने सिस्टम बना लिया कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे कैसे टच करूंगा। भाई एक बार तो उसने पूछा था, मेरे को 3 से 4 बार उसको दोबारा टच करना है, तो वो 3 से 4 बार मेरी क्या स्क्रिप्ट होगी, मेरे सेल्स पर्सन कैसे कैसे उसको करेंगे, वो भी मैंने सारा बना लिया। अब पॉइंट आती है कि सेल्स भी आ रही है, अब इसी में एक आता है इंसेंटिव, कि मैं, देखिए जो फिक्स्ड सैलरीज हैं वो हमारे को इतना इनकरेज नहीं करती, एक मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, जितना जो वेरिएबल चीज है। जैसे एक वर्ड आजकल बहुत चलता है, गेमिफिकेशन। कोई बता सकता है आप में से कि व्हाट इज गेमिफिकेशन? सुरभि जी, तीरथ जी, गेमिफिकेशन क्या होता है? I don't know. तीर्थ जी, व्हाट इज गेमिफिकेशन? रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर मैं नहीं कह नहीं, सकता। गेमिफिकेशन देखिए उसके अंदर एक शब्द छुपा है, गेम। किसी यस। भी चीज को गेम बना देना। जैसे आजकल की अगर आप बच्चों की पढ़ाई भी देखोगे ना, जो अब नए पढ़ाई आ रही है, दैट इज गेमिफिकेशन। किसी भी टास्क को गेम बना देना। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि हम किसी भी जब प्रोसेस को गेम बना देते हैं तो हम ज्यादा परफॉर्म बेटर करते हैं, क्योंकि हम पैशनेट हो जाते हैं। तो हमने अपने सेल्स सिस्टम को गेमिफाई करना है। गेमिफाई कैसे? कि जैसे जो सैलरीज हैं, दैट चलो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, अगर मैं इंसेंटिव उसमें इंट्रोड्यूस करता हूं वीकली बेस पे, कि आप अगर 100 इनवॉइसेस मेरे को देंगे, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, हर किसी के बिजनेस का अलग मॉडल हो सकता है, कोई इतने इनवॉइसेस ही नहीं होंगे तो वो 10 देगा, 5 देगा अपने हिसाब से। मान लीजिए कि अभी मेरा कोई बिजनेस है, उसमें मैं देखता हूँ कि यार 90 इनवॉइसेस हफ्ते में कटते हैं, तो मैं कहता हूँ यार मैं 10% और बढ़ा देता हूँ, अगर आप 100 इनवॉइसेस मुझे दोगे, मैं अपने सेल्स टीम को कह रहा हूँ, और मैं अभी देखता हूँ कि यार 90 इनवॉइसेस काटते हैं और 8,000
एवरेज एक इनवॉइस की वैल्यू होती है, तो 90 इंटू 8,000 कितना हो गया? 7,20,000। एम आई करेक्ट? 90 इंटू 8,000 कितना हो गया? 7,20,000 की सेल आ रही है हफ्ते की। मैं कहता हूँ यार मुझे सेल बढ़ानी है, तो मैं उनको दो टारगेट देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे 90 की जगह 100 इनवॉइस चाहिए, और जो आप 8,000 का माल बेच रहे हो ऑन एन एवरेज हर इनवॉइस पे, वो आप 10,000 का बेचो। तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 100। तीर्थ जी, 10,000 इंटू 100 कितना बनेगा? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। तो मैं एक तरह से पहले ये भी बोल सकता था, जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, कि मुझे 10 लाख की सेल चाहिए। वो चीज काम नहीं करेगी, मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे आएगी 10 लाख की सेल? मुझे अपने नंबर ऑफ इनवॉइसेस बढ़ाने हैं। जहां मैं 90 इनवॉइसेस काट रहा हूं हफ्ते के, उसको मुझे 100 करना है, 10 बढ़ा रहा हूं, 10% ही कर रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा, हर हर जो क्लाइंट है उसको ज्यादा माल बेचना है। अभी मैं ऑन एन एवरेज हर क्लाइंट को 8,000 का माल बेच रहा हूं, तो 90 इंटू 8 7,20,000 बनता है। अगर मैं हर क्लाइंट को 8,000 की जगह 9,000 का माल बेचने लग जाऊंगा, तो मेरी सेल हो जाएगी 8,10,000। और अगर सॉरी 100 पे हो जाएगी मेरी 9 लाख की। और अगर मैं वहीं हर क्लाइंट को 8,000 की जगह 10,000 का माल बेचने लग जाऊं, तो मेरी 10 लाख की सेल हो जाएगी। तो दिस इज द वे। और इस पे फिर हम कहेंगे कि अगर ये दो टारगेट अचीव हो जाते हैं, एक तो आप 100 इनवॉइसेस कर देते हो, और एवरेज आप 10,000 की ले आते हो हर इनवॉइसेस की, तो मैं आपको टारगेट इंसेंटिव दूंगा। इस चीज के रिजल्ट्स बहुत बेटर है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। इज इट मेकिंग सेंस? हेलो? यस। यस। तीसरी चीज, आप एक बात बताएं कि आप हम अपने सेल्स पीपल से क्या चाहते हैं? दो चीजें चाहता है हर मालिक अपने सेल्स पर्सन से, कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अटेंड करे, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को अटेंड करे, और ज्यादा से ज्यादा माल बेचे। यही दो चीजें चाहते हैं हम। यस, और वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड से। हाँ भाई, रेट हमने तय कर दिया कि ये इसका ये रेट है। अब सेल्स पर्सन का क्या काम है? भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंडल करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवॉइस काट के दे, सेल्स करे, और हर पर्सन को ज्यादा से ज्यादा माल बेचे। यही दो चीजें चाहते हैं हम अपने सेल्स पीपल से। तो ये जो दो टारगेट हैं, ये उस चीज को सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि सेल्स पर्सन की साइकोलॉजी समझें, उसको सैलरी के अलावा जो ऊपर के 1,000-2,000 रुपए हैं ना, उसको वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अट्रैक्शन को हमारे को यूज करना है। हमें ब्लैंक सेल्स का टारगेट नहीं देना उन्हें। क्यों मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई सेल, जैसे अगर मैंने 10 लाख का टारगेट है, अब कोई एक ही बंदा 5 लाख का माल ले गया, हो सकता है ले जाए बल्क में, तो वो तो आराम से बैठ जाएगा। फिर वो बाकी सारे कस्टमर्स को अटेंड नहीं करेगा, वो कहेगा 5 लाख की तो हो गई है, चाहे 5 लाख की और है, वो तो आराम से हो जाएगी। मैं इसलिए उसको सेल्स का टारगेट नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस काटे। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करेगा, क्योंकि उसका टारगेट सेल्स नहीं है, उसका टारगेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को माल बेचना है। और दूसरा मैंने उसको टारगेट दिया कि हर बंदे को ज्यादा से ज्यादा माल बेचे। ये पॉइंट क्लियर है तीर्थ जी आपको? यस। सो अब जो मैंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, जहां से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी थी, कि अब सेल्स किसका काम है? तो सेल्स जो है सिस्टम का काम है। तो हमारे को कोई सुपरस्टार सेल्स पर्सन नहीं चाहिए, हमारे को एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम मैंने आपको समझाया कि हमें क्या क्या प्रकार के, हमारा जो कस्टमर है या जो कस्टमर प्रोबेबल कस्टमर है, उसके क्या क्या क्वेश्चंस है, उनको लिखना है, उनके स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स बनाने हैं, फॉलो अप सिस्टम बनाना है, और एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव सिस्टम बनाना है। तो ये हमारी सेल्स देखें आप कुछ ही टाइम में इंप्रूव करने लग जाएंगी। ठीक है, अब आप बताएं आपके कोई डाउट्स इसमें, कोई अगर समझ नहीं आया तो देन वी कैन टेक नाउ क्वेश्चंस।
हेलो। तो ये सिस्टम को बनाने के बाद मतलब हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, लाइक सिस्टम को लिख के सिंपल। वी डिस्ट्रीब्यूट इट। हर नहीं, जैसे हर मंडे को आपको, फॉर एग्जांपल मंडे कुड बी एनी डे, आई एम टेकिंग मंडे, हर मंडे को हमें अपने सेल्स वालों के साथ बैठना है। पहले तो जो मैपिंग की बात है उसमें ओनर को खुद सेल्स में आना पड़ेगा, सेल्स फ्लोर पे आना पड़ेगा, व्हाट्सएप चेक करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम चेक करना पड़ेगा, जहां भी उसका कस्टमर है अगर वो चल के आता है तो वहां, और पेपर पे लिखना पड़ेगा, पेपर पे लिखे, कंप्यूटर पे लिखे कि उसके मेरे क्या क्या बोल रहा है मेरा क्लाइंट। क्वेश्चंस क्या अगर है? आप, हाँ, तो ये तो देखो फिजिकली वहां होना पड़ेगा, वॉक इन हो रहा है तो वॉक वहां पर होना पड़ेगा, व्हाट्सएप चेक करने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जहां भी मेरा कस्टमर मुझसे बात करता है, 10-15 दिन वो सारे क्वेश्चंस लिखिए, क्या क्या वो बोल रहा है, उसी में ही सेल्स छुपी है। वो कल को आने वाली आपको चीजें भी बता देगा कि ये ट्रेंड आने वाला है। उसके बाद मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं, स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स। मैं बहुत अच्छी कोई इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस है, डिस्काउंट कब से शुरू होता है, डिलीवरी टाइम क्या है, कोरियर चार्जेस क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, वॉश केयर क्या है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। जो काम कर रहा है उसको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें, पर वो सिर्फ उसके दिमाग में है, वो बस पेपर पे लिखनी है, एक स्टैंडर्डाइज आंसर्स बनाने हैं और अपने सेल्स वालों को दे देने हैं। गॉट इट। क्या ये संभव है जो मैं कह रहा हूँ? इज इट पॉसिबल? यस। यस। क्या ये बहुत मुश्किल है जो मैंने अभी बोल रहा हूँ, या ये हो सकता है काम? हो तो सकता है। क्योंकि सब हो रहा है ऑलरेडी, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बस हम वहां प्रेजेंट नहीं है। अगर हम सुन भी रहे हैं तो हम उसको लिख नहीं रहे। मैं कह रहा हूं बस उन क्वेश्चंस को लिखना है, उनके एक स्टैंडर्डाइज आंसर बनाने हैं। आंसर कोई हाई फाई नहीं है, आपको पता है आपका माल किस प्राइस का है, आपको ये भी पता है उसको। मैं मिनिमम, तीर जी आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या लेते हैं? 20-50 मीटर तो नहीं बनाएंगे ना। व्हाट इज द यस। मिनिमम एमओक्यू क्या है? 5000। दैट्स इट, ये आंसर है, 5000 मीटर। डिलीवरी टाइम क्या है? 5 दिन। ये अगेन, ये देखिए, ये यही कंटेंट है, यही लिख के उनको बस देना है। ओके, जब हमारा ये चीज रेडी हो जाती है, उसके बाद आते हैं हम इंसेंटिव सिस्टम पे। और वीकली इंसेंटिव सिस्टम हम लगाएंगे, मंथली नहीं। मंडे को हम उनके साथ बैठ के, आपको भाई पिछले हफ्ते की सेल पता चल जाएगी कि मेरी मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे कितनी सेल हुई। मान लीजिए वो सेल हुई है 8 लाख की, अब मुझे उसको 10% बढ़ाना है। तो 10% बढ़ाने का तरीका ये है कि मैं अपने, जो मैंने मान लीजिए 80 इनवॉइस काटे थे, उसको 10% बढ़ा दूं। अब यार तुम्हारे को 88 करने हैं, या 5% बढ़ा दूं। और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि भैया मेरी, मान लीजिए मैं कह रहा हूं 8 लाख की सेल हुई थी और 80 इनवॉइसेस थे, तो मैं ये कह रहा हूँ मतलब 10,000 का एक इनवॉइस था। तो अब मैं उनको कह रहा हूँ यार, अब जो आगे अगले हफ्ते आपने करनी है वो 10,500 की करनी है या 11,000 की करनी है। तो 88 × 11 आप जब करोगे तो 8,80,000 अपने आप सेल, तो 10% ऐसे सेल बढ़ जाएगी। ये हर मंडे को आपको उनके साथ 10 मिनट बैठ के, एक तो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस, कि भैया पिछले हफ्ते आपके इतने इनवॉइसेस थे, हर इनवॉइस की एवरेज वैल्यू ये थी, अगले हफ्ते में आपका ये टारगेट है, टारगेट अगर हिट होता है तो आपका ये इंसेंटिव होगा। इंसेंटिव आप एक ऐसा डिवाइस कर सकते हैं कि वो आपको कोई बहुत ज्यादा भी ना लगे, आपको कोई बहुत ज्यादा पिंच ना करे, पर इतना जरूर हो कि उनको मोटिवेट करे। भाई हम यही चाहते हैं ना कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हैंडल करें और ज्यादा से ज्यादा माल बेचें। तो एक ऐसा मीडियम मिड पॉइंट जहां पर ना उनको कम लग रहा है ना आपको ज्यादा। तीर्थ, ये बात मैं समझा पा रहा हूं आपको? यस। ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि मैंने इन्वेंट करा है, दिस इज द वे पीपल आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग। ऐसा ही जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, जो भी एक स्ट्रक्चर से काम कर रहा है, दिस इज द वे थिंग्स आर बीइंग डन।
कोई आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। सुरभि जी। All clear. ओके, जस्ट अ सेकेंड। इन द चैट मैंने ये अपने चैनल्स जो हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये शेयर करें। यू कैन सब्सक्राइब टू देम एंड आई कीप ऑन शेयरिंग कंटेंट regarding fabric business. So if you wish, you can subscribe to them. तीर्थ जी, आप एक बार मुझे चैट में अपने पेज का नाम लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे? Thank you, Tushar. मोस्ट वेलकम सर। पेज का नाम भी यही है, धर्मा वीव्स? नमस्कार, मैं हूं तुषार भाटिया प्रॉफिट वीवर्स से। हमारी फर्म प्रॉफिट वीवर्स का काम है आपके फैब्रिक बिजनेस को ग्रो करना। तो दोस्तों, एक फैब्रिक बिजनेस की 7 बड़ी प्रॉब्लम्स। हाँ, यही पेज का नाम भी यही है। इंस्टाग्राम पे पेज का नाम भी यही है? Okay. अभी सिर्फ बनाई है और प्रोफाइल पिक्चर डाला है, कंटेंट नहीं है उसमें। आपकी कोई वेबसाइट भी है क्या? नहीं, वेबसाइट नहीं। ओके, चलो मैं आपको एक इस पे रिपोर्ट बना के दूंगा। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक जो कंपनी, मेरा प्रॉफिट व्यूवर्स का व्हाट्सएप है, उससे एक मैसेज कर रहा हूँ। उसमें आर यू पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप बाय द वे? यस यस यस। चलो ठीक है, उसमें तो फिर देन यू विल कीप ऑन गेटिंग द कंटेंट। मैं आपको इसको एक बेसिक रिपोर्ट आपको मैं इस पे व्हाट्सएप पे ही आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा। इफ यू लाइक इट देन वी कैन डिस्कस इट फर्दर। ओके, और आज का जो मटेरियल था वो भी। अच्छा, ये कंटेंट आपको आई विल फॉरवर्ड। ओके ओके, थैंक यू।